नमस्ते दोस्तों, मैं आपका अपना अमन गुरुजी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक बेहद पवित्र, चमत्कारी और सिद्ध साधना, हनुमान जी का 7 दिनों का विशेष पाठ, जिसे अगर सही तरीके से श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो आपके जीवन की हर एक बाधा हनुमान जी स्वयं अपने मस्तक पर लेकर दूर कर देते हैं। दोस्तों, जीवन में संघर्ष सभी के हिस्से में आते हैं। कभी धन की कमी, कभी कार्य में रुकावट, कभी बीमारी, कभी मन का भय और कभी शत्रुओं का डर। ऐसी कठिनाइयों में कई बार इंसान पूरी कोशिश करने के बाद भी असफल महसूस करता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तब बजरंगबली की शरण भी एक ऐसा मार्ग है जो तुरंत फल देता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हनुमान जी के इस चमत्कारी पाठ की पूरी विधि। हर दिन कौन सा मंत्र बोलना है, कौन से नियम रखने हैं, इसका फल क्या मिलता है और 7 दिनों में आपके जीवन में क्या बदलाव आते हैं। दोस्तों, यदि आप इस पाठ को पूरे मन से करेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको अपने जीवन में हनुमान जी की उपस्थिति स्वयं महसूस होगी, चाहे वह किसी समस्या का हल हो, भय का नाश हो या मन की इच्छा पूरी होना। दोस्तों, पाठ शुरू करने से पहले सबसे जरूरी है संकल्प। संकल्प यानी मन में एक दृढ़ निर्णय की मैं 7 दिनों तक पूरी श्रद्धा के साथ हनुमान जी का पाठ करूंगा और किसी भी स्थिति में बीच में नहीं छोड़ूंगा। पहले दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनकर अपने घर के मंदिर या शांत जगह में एक दीपक जलाएं। दीपक में तिल का तेल, सरसों का तेल या घी कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। अब हनुमान जी की एक तस्वीर या प्रतिमा के सामने बैठकर आंखें बंद करें और 3 बार गहरी सांस लें। फिर मन ही मन कहें, हे पवन पुत्र हनुमान, आज से मैं आपके 7 दिनों के इस विशेष पाठ की शुरुआत कर रहा हूँ। मेरे मन को स्थिर करें और मुझे वह शक्ति दें कि मैं इस पाठ को पूर्ण कर सकूं। अब शुरुआत करें श्री हनुमते नमः मंत्र से। इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। अगर आप ज्यादा कर सकते हैं तो जितना आपका मन चाहे उतना करें। पहले दिन नियम यह रखें, किसी से कठोर शब्द न बोलें, किसी का मन न दुखाएं, 7 दिनों तक नकारात्मक बातें न सोचें, भोजन में सात्विकता रखें, शराब, मांस और नशीली चीजों से दूर रहें। पहले दिन का यह संकल्प ही आपके पूरे पाठ का आधार बनता है। दोस्तों, हनुमान जी को भय भंजन भी कहा जाता है। जीवन में हमारे कई काम सिर्फ इसलिए अटक जाते हैं क्योंकि मन में भय होता है। क्या होगा, काम बनेगा या नहीं, लोग क्या कहेंगे, नुकसान हो गया तो। ऐसी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने के लिए दूसरे दिन का पाठ बेहद शक्तिशाली है। आज का चमत्कारी मंत्र है हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट। इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। अगर आपके घर में लगातार कोई चीज टूटती है, रोज लड़ाई होती है, रात में बुरे सपने आते हैं, बच्चे डरकर उठ जाते हैं या आपको अनजाना भय सताता है, तो दूसरे दिन का यह पाठ तुरंत असर दिखाना शुरू कर देता है। इस दिन दीपक में कपूर डालकर जलाना विशेष शुभ माना जाता है। कपूर नकारात्मक ऊर्जा को तेजी से नष्ट करता है और हनुमान जी की उपस्थिति को आपके घर में और अधिक प्रबल बनाता है। माना जाता है कभी कभी ऐसी रुकावटें होती हैं जिन्हें आप देख नहीं पाते। किसी का बुरा भाव, ईर्ष्या, तान खींचना, नजर, नकारात्मक सोच या बार बार असफलता। इस दिन का मंत्र है
ऐ क्ली हनुमते रामदूताय स्वाहा 108 बार जाप करें। इस मंत्र के प्रभाव से शत्रुओं का भय समाप्त होता है, कानूनी मामले शांत होते हैं, ऑफिस या व्यवसाय में विरोध करने वाले लोग कमजोर पड़ते हैं, आपकी हिम्मत और आवाज प्रबल हो जाती है। आज आपको लाल फूल अर्पित करने हैं। अगर लाल फूल न मिले तो मन में ही अर्पित कर दें। हनुमान जी भाव स्वीकार करते हैं। को हनुमान जी के सामने गुड़ और चने का भोग लगाना है। अगर आपके पास कुछ नहीं हो तो मन में ही अर्पित कर दें। याद रखिए, हनुमान जी भावना और निष्ठा से प्रसन्न होते हैं, बाहरी व्यवस्थाओं से नहीं। 5वें दिन आपको अपनी कमजोरियों को मन में स्वीकार करना है और कहना है, हे प्रभु, मुझ में जो कमजोरियां हैं उन्हें दूर करने की शक्ति दें। यही स्वीकार करना ही आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा रूप है। 6ठा दिन अत्यंत चमत्कारी माना जाता है, क्योंकि यह दिन आपकी मनोकामनाओं, धन, सौभाग्य और घर परिवार की उन्नति से जुड़ा है। इस दिन का सिद्ध मंत्र है, श्री वज्रदेहाय राम भक्ताय नमः। 108 बार जाप करें। इस मंत्र के प्रभाव से अटका हुआ धन वापस मिलता है, नए अवसर आते हैं, परिवार में शांति बढ़ती है, विवाह, संतान, करियर, व्यवसाय से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं, घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रबल होती है। 6ठे दिन आपको हनुमान जी को चमेली या सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए। अगर आपके पास न हो तो बस दीपक जलाते समय तेल अर्पित करता हूँ मन में कहने मात्र से भी लाभ मिलता है। इस दिन एक विशेष नियम है, किसी की बुराई बिल्कुल न करें, क्योंकि मनोकामनाओं की सिद्धि तब होती है जब आपका मन निर्मल हो। आज इस सरल प्रार्थना को अवश्य बोलें, हे हनुमान जी, मेरे घर में सुख, शांति और सौभाग्य बनाए रखें। मेरे मन की सभी सच्ची इच्छाओं को पूर्ण होने का मार्ग दिखाएं। इस दिन अनुभव बहुत गहरा होता है। आपको लगेगा कि आपके मन का भार हल्का हो रहा है। दोस्तों, यह पूरा पाठ का अंतिम और सबसे पवित्र दिन है। 7वें दिन का पाठ आपके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत करता है। जो काम महीनों से रुके थे उनमें गति आती है, मन की परेशानियां समाप्त होने लगती हैं और एक दिव्य शांति उतरती है। 7वें दिन का मंत्र है, श्री हनुमते नमः। संकटमोचन हनुमान जी महाराज कृपा करें। इस मंत्र का जाप 108 या 1008 बार कर सकते हैं। जितना ज्यादा करेंगे उतना अधिक फल मिलता है। 7वें दिन एक दीपक हनुमान जी के सामने और दूसरा घर के मुख्य द्वार पर जलाएं। यह दीपक आपके घर में प्रवेश करने वाली नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है और सौभाग्य को आकर्षित करता है। आज अपने कार्य का विशेष संकल्प बोलें, हे पवनसुत हनुमान, मेरे जीवन के सभी संकट नष्ट करें, मेरे मन को स्थिर रखें और मेरे मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर दें। मेरे कार्य को सफलता का आशीर्वाद दें। आज का दिन पूर्ण होने पर आप यह अनुभव करेंगे कि जैसे मन से भय हट रहा है। कोई अदृश्य शक्ति आपका हाथ थामकर आपको आगे बढ़ा रही है। जब 7 दिनों का पाठ पूरा हो जाए तो इन बातों का पालन करें। मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। अपने घर में हर मंगलवार दीपक अवश्य जलाएं। हनुमान चालीसा सप्ताह में कम से कम 1 बार पढ़े। राम नाम का जाप अपने मन में लगातार करते रहें। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखें। आपके जीवन में आने वाले परिवर्तन बिल्कुल वास्तविक होंगे। मन मजबूत होगा, कार्य सिद्ध होंगे, घर में शांति बढ़ेगी और चारों तरफ सौभाग्य का वातावरण बनेगा। अब तक आपने 7 दिनों के पाठ की मुख्य विधि, मंत्र और ऊर्जाएं समझ ली हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं।
आज का भाग उन लोगों के लिए बेहद उपयोगी है जो जीवन की गहरी परेशानियों, कर्म बंधन, रोजगार, परिवार और स्वास्थ्य जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। हनुमान जी के पाठ के गहरे रहस्य। दोस्तों, हनुमान जी की साधना सिर्फ एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं है। यह मन, शरीर और आत्मा तीनों पर असर करती है। इस पाठ के पीछे कई दिव्य रहस्य हैं जिन्हें जानना आवश्यक है। मंत्र का कंपन, वाइब्रेशन, आपके चारों तरफ रक्षा कवच बनाता है। जब आप श्री हनुमते नमः या संकटमोचन मंत्र बोलते हैं तो इसका कंपन आपके चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बनाता है। नकारात्मक शक्ति, भय, बुरी नजर और मानसिक तनाव इस घेरे में प्रवेश नहीं कर पाते। 7 दिनों का चक्र, साइकिल ऑफ कंप्लीशन, जीवन ऊर्जा को सक्रिय करता है। 7 अंक हमेशा से सिद्ध माना गया है। 7 दिन, 7 चक्र, 7 लोक, 7 समुद्र, 7 रंग। इसलिए 7 दिनों का पाठ आपके मानसिक और आध्यात्मिक चक्र को पूरा करता है। हनुमान जी की कृपा तुरंत फल देने वाली मानी जाती है। उनके नाम का जाप ही इतना शक्तिशाली है कि मन की उलझन टूटने लगती है, भाग्य सक्रिय होने लगता है, कार्य में रुकावट कम होने लगती है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है। अब मैं आपको वह वास्तविक लाभ बताता हूं जो भक्तों ने अनुभव किए हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार। कई लोग बताते हैं कि इस पाठ के बाद रुका हुआ पैसा मिल जाता है। उधार देने वाले खुद फोन कर देते हैं। व्यवसाय में नए रास्ते खुलने लगते हैं। कमाई लगातार बढ़ने लगती है। नौकरी और प्रमोशन के अवसर। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें कॉल आने लगते हैं। इंटरव्यू में आत्मविश्वास बढ़ता है। काम की अड़चनें हटने लगती हैं। मन की अशांति और चिंता दूर होती है। हनुमान जी का नाम मानसिक तनाव को तुरंत कम करता है। अगर आपकी नींद खराब है, मन बेचैन रहता है, भय सताता है, यह पाठ 100% प्रभाव दिखाता है। घर में शांति और सौभाग्य बढ़ता है। जब मंत्र का कंपन घर में फैलता है तो झगड़े समाप्त होते हैं। बच्चों की पढ़ाई में सुधार होता है और परिवार में प्रेम बढ़ता है। शत्रु और विरोधी कमजोर होते हैं। जहां विरोधी आपको रोकते हैं, हनुमान जी वहां आपकी ढाल बन जाते हैं। कानूनी मामलों, नौकरी के ऑफिशियल विवाद और समाज में विरोध करने वाले लोगों का प्रभाव कम होने लगता है। पाठ करते समय आपको यह प्रार्थना अवश्य बोलनी है। हे पवन पुत्र हनुमान, मेरे जीवन की हर बाधा दूर करें, मेरा मन स्थिर रखें, मेरी इच्छाओं को सत्य होने का मार्ग दें और मेरे परिवार को हमेशा सुरक्षित रखें। बस इतना कहना ही काफी है। हनुमान जी भाव देखते हैं, शब्द नहीं। पाठ करने में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? कई लोग यह साधना करते हैं पर फल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वे यह 3 गलतियां कर देते हैं। गलती 1, जल्दबाजी। 7 दिन का पाठ पूरा होने से पहले ही सोच लेना कि कुछ नहीं हो रहा। यह सबसे बड़ी गलती है। ऊर्जा धीरे धीरे सक्रिय होती है। गलती 2, मन में नकारात्मक सोच। अगर आप हनुमान जी का पाठ कर रहे हैं पर दिमाग में नकारात्मक बातें हैं तो यह प्रभाव को कम करता है। गलती 3, नियमों का पालन न करना। पाठ के 7 दिनों में क्रोध, बुराई, कटु शब्द से दूर रहना चाहिए। ये बातें साधना की शक्ति को कम करती हैं। दोस्तों, हनुमान चालीसा सिर्फ एक आरती नहीं है, यह एक ऊर्जा की मशीन है। इसके 40 चौपाइयों में 40 प्रकार की शक्तियां छिपी हैं। अगर आप इस 7 दिन के पाठ के साथ प्रतिदिन एक बार हनुमान चालीसा भी पढ़ लें तो आपका पाठ 10 गुना तेजी से फल देता है।
हर दिन दीपक जलाने का वास्तविक वैज्ञानिक कारण। कई लोग पूछते हैं कि दीपक जलाने से क्या होता है। तो सुनिए, दीपक की लौ आपके मन की अवचेतन शक्ति को सक्रिय करती है। लौ का प्रकाश मन को स्थिर करता है और आसपास की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त करता है। वैज्ञानिक भाषा में इसे एंटी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन कहा जाता है। इसलिए रोज एक दीपक अवश्य जलाएं। पाठ करते समय यह 7 बातें हमेशा याद रखें। रोज एक समय निश्चित रखें। पाठ के समय मोबाइल दूर रखें। मन में कोई भय न रखें। सात्विक भोजन करें। क्रोध से दूर रहें। किसी की मदद अवश्य करें। हनुमान जी को राम नाम प्रिय है, इसका जाप करते रहें। आपका पाठ स्वतः सिद्ध होने लगेगा। अगर आपकी कोई बड़ी समस्या है, जैसे कोर्ट केस, पैसा फंसा हो, बीमारी, परिवार की समस्या, व्यापार में रुकावट, नौकरी न लगना, तो 7वें दिन यह विशेष प्रार्थना बोलें। संकट मोचन हनुमान जी, जैसे आपने सिया राम के सभी संकट दूर किए, वैसे ही मेरा कार्य भी सिद्ध कीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ। यह प्रार्थना सिद्ध मानी गई है। यदि आपके जीवन में लगातार यह समस्याएं रहती हैं, काम बनते बनते रुक जाना, बीमारी, घर में कलह, पैसों का नुकसान, दुश्मनों का भय, नकारात्मक सोच, किस्मत का साथ न देना, तो समझिए कि आपके जीवन में ऊर्जा का प्रवाह कमजोर हो गया है। हनुमान जी का पाठ ठीक वही चीज ठीक करता है। ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी फ्लो। जैसे ही ऊर्जा मजबूत होती है, वैसे ही किस्मत बदलने लगती है। पाठ के समय ये 7 विशेष संकेत दिखाई दें तो समझिए हनुमान जी प्रसन्न हैं। यह संकेत बहुत कम लोगों को पता होते हैं। 1. बार बार दीपक की लौ तेज हो जाना। यह मानिए कि वातावरण शुद्ध हो रहा है। 2. मन में अचानक शांति महसूस होना। यह हनुमान जी की उपस्थिति का पहला संकेत है। 3. अचानक किसी पुरानी समस्या का हल मिल जाना। यह संकेत है कि बाधा हट चुकी है। 4. सपने में मंदिर, रोशनी, दीपक या नारंगी रंग दिखाई देना। यह सपने अत्यंत शुभ माने जाते हैं। 5. पाठ करते समय शरीर हल्का महसूस होना। मंत्र का कंपन शरीर की नकारात्मक ऊर्जा खींच रहा होता है। 6. व्यापार या फोन कॉल में अचानक सकारात्मक बदलाव। यह हनुमान जी का आशीर्वाद माना जाता है। 7. मन में अचानक साहस महसूस होना। यह सीधी कृपा है। एक बात हमेशा याद रखिए, कर्म बदलेंगे तो भाग्य बदलना ही पड़ेगा। और सही कर्म सही समय पर सही ऊर्जा से हो, यह हनुमान जी ही तय करते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस पाठ को करता है तो 7 दिनों के बाद उसका मन शुद्ध हो जाता है। और मन के शुद्ध होते ही कर्म मजबूत होते हैं। काम तेजी से पूरे होने लगते हैं। गलत फैसले बंद हो जाते हैं। इससे भाग्य बदले आकर्षित होता है। 4. राम राम का नाम चलते फिरते बोलते रहें। मन की शक्ति बनी रहती है। 5. सात्विक जीवन जीने की कोशिश करें, क्योंकि शुद्ध मन पर ही हनुमान जी कृपा बरसाते हैं। आपका कार्य अब कैसे सिद्ध होगा? अगर आपने पूरे मन से पाठ किया है तो आपके जीवन में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे हटने लगेंगी। रुका पैसा मिलने लगेगा। व्यापार में गति आएगी। नौकरी के अवसर बढ़ेंगे। परीक्षा में सफलता मिलेगी। घर में शांति बढ़ेगी। शत्रु पीछे हटेंगे। बीमारी कम होगी। मन की उलझनें खत्म होंगी। हनुमान जी साधक का साथ कभी नहीं छोड़ते।
अब आप अपने दर्शकों से यह संकल्प दिलवाएं, हे पवन पुत्र हनुमान, मैं आपके चरणों में यह संकल्प लेता हूँ कि मैं जीवन में सब उसके घर में शांति, सौभाग्य और समृद्धि आए और उसके जीवन में कोई भी कार्य अधूरा न रहे। हनुमान जी सब पर कृपा करें। दोस्तों, ये 7 दिनों का पाठ सिर्फ एक साधना नहीं, बल्कि जीवन को बदलने का मार्ग है। अगर आप इसे मन से करेंगे तो हनुमान जी आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हनुमान जी की ये दिव्य कृपा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। जय श्री राम।